नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रक्षाबंधन का पर्व आ गया है और इस बार रक्षाबंधन के पर्व के साथ बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे भ्रम जुड़ गए हैं। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसका पूजा विधान बताएंगे और आपके मन में रक्षाबंधन को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के आपसी संबंधों का पर्व है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का संबंध भाई बहनों के साथ कैसा होता है और भाई बहनों के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और रक्षा करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, पवित्र सूत्र बांधा जाता है, उस पवित्र धागे को, पवित्र सूत्र को रक्षाबंधन कहते हैं। ये जो रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है, ये श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। अपनी अच्छी भावनाओं के साथ, अपने पवित्र भावनाओं के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई और तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का, अपने आंचल का एक टुकड़ा भगवान कृष्ण के हाथ में बांध दिया ताकि उनका खून न बहे। और तब से ये परंपरा चली आई कि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगी। चूंकि भगवान कृष्ण की मान्यता बहुत ज्यादा है हमारी परंपरा में, इसलिए ये पर्व भाई बहन के पर्व में कन्वर्ट हो गया। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। पहले के समय में ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती थी और अभी भी देश के बहुत सारे हिस्सों में जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना करते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वो यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन वाले दिन यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। यानी श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा पर बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, उनकी मंगल कामना कर सकती हैं, जो कि वो करती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप ज्ञान विज्ञान का वरदान पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना साधना करते हैं, तो आप अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बार बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को है।
किस समय रक्षाबंधन बांधना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को उदया तिथि है तो 31 को रक्षाबंधन मनाइए, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख को लेट नाइट में रक्षाबंधन मनाइए। आपको बताते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। देखिए, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इस बार जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को प्रातः काल 10:59 पर आरंभ हो रही है, और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः 7:05 पर। 31 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 6 घटी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट से कम है 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इसीलिए 31 अगस्त की पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। पूर्णिमा तभी मान्य होती जब ये सूर्योदय के बाद कम से कम 2 घंटे 24 मिनट तक रहती, लेकिन ये चूंकि सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट से कम है, इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो पूर्णिमा मान्य होगी 30 अगस्त को। अब 30 अगस्त को भद्रा भी है, और उसी समय में शुरू हो रही है भद्रा जब पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है। यानी 30 अगस्त को भद्रा सुबह के 10:58 से रात के 9:01 के बीच में है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना मना है। 2 पर्व ऐसे हैं जिनमें भद्रा का बहुत विचार किया जाता है। एक है होलिका दहन और एक है रक्षाबंधन। तो अब चूंकि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। अब शास्त्र ये कहता है कि अगर बहुत आवश्यकता पड़ जाए पर्व मनाने की, तो भद्रा के पुच्छ काल में भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा का पुच्छ काल होगा 30 अगस्त को शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में। तो भद्रा के पुच्छ काल में यानी शाम को 5:32 से 6:32 के बीच में भी राखी बांधी जा सकती है। अब सही मुहूर्त ये होगा कि आप 30 अगस्त को रात में 9:01 के बाद अपने भाई को राखी बांधें। बहुत सारी बहनों का ऐसा कहना है कि मैं रक्षाबंधन बांधती हूं बिना कुछ खाए पिए, सुबह के समय में स्नान करके जूठे मुंह मैं रक्षाबंधन नहीं बांधती हूं। तो ऐसी बहनों को मैं कहूंगा कि 9:01 पे रक्षाबंधन है। 1 पहर पहले 3 घंटे पहले से आप कुछ मत खाइएगा। 3 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दीजिएगा, और 3 घंटे के बाद आप स्नान करके तब अपने भाई को रक्षाबंधन बांधिएगा। जो आपकी मान्यता है कि मैं बिना कुछ खाए पिए अपने भाई को राखी बांधूंगी, वो 1 पहर के साथ वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। तो मान लिया रात में 9:01 के बाद रक्षाबंधन बांधा जा सकता है, तो शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए पीजिए। शाम के 6 बजे के बाद स्नान करिए, और जब अपने भाई को राखी रात में 9 बजे के बाद बांध लीजिए, तब आपको जो खाना पीना है वो आप खा पी लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसा कहती हैं कि मैं भोजन
पूजन करके रक्षाबंधन नहीं बांधूंगी। उनके लिए हमने आपको ये विशेष तरीका बता दिया है। फिर याद दिला दूं, 30 अगस्त को रात में 9:01 के बाद और पूरे रात भर आप रक्षाबंधन बांध सकती हैं, रक्षाबंधन का पर्व मना सकती हैं। अब देखिए, रक्षाबंधन जो है, रक्षा सूत्र के जो धागे हैं, ये विशेष मंत्रों के साथ बांधे जाते हैं, विशेष रंग के धागे बांधे जाते हैं और इन विशेष रंग के धागों को बांधने से, विशेष मंत्रों के साथ भाई की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यानी आपके भाई का कल्याण और मंगल हो सकता है अगर आप अलग अलग रंग की राखी अपने भाई को बांधें, उसकी जरूरत को समझते हुए। कैसे बांधेंगी? भाई की अच्छी शिक्षा के लिए और भाई की अच्छी एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भाई की अच्छी शिक्षा चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपका भाई अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, शिक्षा में उन्नति करे, तो नारंगी रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। अगर आपके भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है तो भाई के शीघ्र विवाह के लिए, भाई की जल्दी शादी हो जाए उसके लिए ऐसा रक्षा सूत्र बांधिए जिसमें सफेद रंग के नग लगे हुए हों। जिसमें सफेद रंग के नग या सफेद रंग का अमेरिकन डायमंड लगा हुआ हो, ऐसा रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिए। इससे आपके भाई के विवाह होने की संभावना जल्दी बन जाएगी। भाई के अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, अगर भाई के वैवाहिक जीवन में समस्या है, भाई की वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर नहीं है, तो भाई के वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए पीले रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। उसके वैवाहिक जीवन के बेहतर होने की प्रार्थना करिएगा, कामना करिएगा। आपके भाई का वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। भाई के रोजगार को बेहतर करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके भाई को आर्थिक लाभ हो, आर्थिक फायदा हो, भाई का रोजगार बेहतर हो, तो नीले रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। अगर आपके भाई की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, अगर आपके भाई की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं है, या आपके भाई के करियर में दिक्कतें आती हैं, तो नीले रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि भाई के रोजगार में और भाई की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अगर आपके भाई को बार बार नजर लग जाती हो, आपका भाई बार बार नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो जाता हो, या आपके भाई के साथ बार बार दुर्घटना होती हो, बार बार एक्सीडेंट होते हो, तो लाल रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा और ये प्रार्थना करके बांधिएगा कि मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे भाई को नजर न लगे, मेरा भाई स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दुर्घटना से बचे। अगर ये प्रार्थना करके रक्षा सूत्र बांधेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अब अगर आप चाहती हैं कि भाई की हर प्रकार से रक्षा हो, भाई हर प्रकार से जीवन में उन्नति करे, भाई जीवन में हर प्रकार से तरक्की करे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसकी रक्षा हो और वो जीवन में उन्नति करे, तो लाल, पीले और सफेद रंग का जो मिश्रित रक्षा सूत्र है, जिसमें तीनों रंग के धागे लगे हुए हैं, लाल, पीले और सफेद रंग के जो धागे लगे हुए हैं, इसको बांधना आपके भाई के लिए और आपके लिए बहुत शुभ होगा।
आप ये प्रार्थना करिएगा कि मेरे भाई का हर तरीके से कल्याण हो, हर तरीके से मंगल हो, मेरे भाई की उन्नति हो। लाल, पीले और सफेद रंग का बना हुआ जो रक्षा सूत्र है वो अपने भाई को बांधिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये बताएंगे कि भाई अपनी बहनों को उपहार कौन सा देंगे जिससे बहनों की उन्नति हो सके। लेकिन आपको दो बातें बता दें कि रक्षा बंधन एक बार बंध जाने के बाद तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि वो खुद अपने आप खुल ना जाए, या कम से कम अगले 6 महीने तक उसको बांधे रहिए। 6 महीने बाद निकाल करके रखना चाहें तो रख दें, और अगर उसके पहले अपने आप खुल जाता है तो खुल जाने दीजिए। अगर खुद आपको हटाना है तो कम से कम 6 महीने तक बांधे रहिएगा। 6 महीने के बाद हटाने का प्रयास करिएगा। और जब रक्षा सूत्र आप निकालेंगे या रक्षा सूत्र आपके हाथ से निकल जाएगा तो उसको इधर उधर मत फेंकिएगा, उसको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जा करके रख देंगे या उसको जमीन में दबा देंगे। इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि वो मंत्रों के साथ बंधा हुआ रक्षा सूत्र है, उसके अंदर मंत्रों की शक्ति मौजूद है। इधर उधर फेंकेंगे, किसी के पैर के नीचे आएगा तो उसको भी नुकसान होगा और आपकी जो रक्षा की स्थिति है वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। अब बताते हैं कि भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, बड़े प्रेम से अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बहन को उपहार देते हैं और मन में ये प्रार्थना करते हैं कि भाई बहन का ये बंधन अटूट बना रहे। किस मनोकामना के लिए बहन को कैसा उपहार देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन का करियर बहुत अच्छा हो, आपकी बहन की नौकरी बहुत अच्छी हो, आपकी बहन नौकरी में बहुत उन्नति कर पाए, तो आप अपनी बहन को अच्छी कलम दीजिएगा, अच्छी पुस्तकें दीजिएगा और लैंप, टेबल लैंप उपहार में दीजिएगा। यानी अगर आप अपनी बहन को अच्छी कलम, पुस्तकें और लैंप उपहार में देते हैं तो इससे आपकी बहन का करियर बेहतर होगा, आपकी बहन की नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी बहन का विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी बहन का जल्दी विवाह हो जाए, बहन का शीघ्र विवाह हो जाए, तो आप अपनी बहन को सुगंध उपहार में दीजिएगा, परफ्यूम या इत्र उपहार में दीजिएगा और अपनी बहन को पीले वस्त्र उपहार में दीजिएगा। अपनी बहन को सुगंध और पीले वस्त्र उपहार में देना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इससे आपकी बहन का विवाह शीघ्र होगा। अगर आपकी बहन को संतान नहीं हो पा रही है या संतान संबंधी बहन की कोई समस्या है तो इसके लिए आप अपनी बहन को बाल कृष्ण की मूर्ति, भगवान कृष्ण के बचपन के स्वरूप की मूर्ति उपहार में दें और संगीत का सामान जैसे म्यूजिक सिस्टम या पेन ड्राइव में म्यूजिक डाल करके दें, या अगर बहन को संगीत का शौक है तो संगीत का कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप उपहार में दे सकते हैं। अगर आपके बहन की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, आपकी बहन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से उसके जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बहन फाइनेंशियली बेहतर हो जाए, तो बहन को लाल वस्त्र, मिठाई और चावल
चावल पर्याप्त दीजिएगा। अब ये नहीं कि एक मुट्ठी चावल दिया, कम से कम 1 किलो 2 किलो जितना आप अफोर्ड कर सके उतना चावल बहन को उपहार में देंगे। बहन को लाल वस्त्र, मिठाई और चावल अगर आप उपहार में दें तो निश्चित रूप से आपकी बहन की जो आर्थिक स्थिति है, आपके बहन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पूर्ण बातें आप जरूर जान लीजिए। आप अपनी बहन को कोई भी उपहार में मत दीजिएगा। काले जूते चप्पल, काले पर्स, ये अपनी बहन को उपहार में मत दीजिएगा। आप काले रंग की चीजें उपहार में दें, संबंध आपकी बहन के साथ आगे चल। और दूसरे नंबर पे आप जब भी अपनी बहन को कोई उपहार दे रहे हैं, साथ में मिठाई जरूर दीजिएगा। और अगर ये मिठाई पीले रंग की हो तो भाई बहन के आपसी संबंध बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो राखी बंधवाएंगे, जो उपहार लेंगे, वो करेंगे 9:01 के बाद। पर्व भाई बहन के आपसी संबंधों का, सब चाहते हैं कि हमारा संबंध अपने भाई बहन से बहुत, कभी कभी अपना ही भाई अपनी ही बहन के साथ खराब हो जाते हैं और दिल से चाहने के बावजूद हैं। आपको बताते हैं रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर कि अलग अलग राशि के लोगों का संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसा होता है और अपने भाई बहन के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। लोगों का संबंध अपने भाई बहन अच्छा होता है। मेष राशि अच्छे हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से लेकिन कभी कभी गलत फहमी, हालांकि मेष राशि वाले उस कर ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी गलत फहमी हैं। मेष राशि के लोगों को इनके रिश्तों में गलत फहमी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आपके रिश्ते वैसे भी अच्छे हैं, आगे और भी अच्छे रहेंगे। रिश्तों को अगर आप बेहतर बना, भाई बहन के रिश्तों को, तो बुधवार का दान करिए, हरे फल का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। नियमित रूप से ऐसा करें तो आपका संबंध साथ अच्छा होगा। वृषभ राशि के लोगों का रिश्ता भी इनके साथ अच्छा होता है। रिश्तों को निभाने वाली राशि मानी जाती है, चाहे वो मित्रों के साथ हो, चाहे वो भाई बहन के साथ हो। के लोग अपनी भाई बहन के साथ अच्छा, लेकिन ये होते हैं स्वभावतः, और होते हैं स्वभावतः जिद्दी। जैसे इनके क्रोध की वजह से बिगड़ जाते हैं, वह नहीं होती है। ये रिश्ता अंत समय तक निभाते हैं। लेकिन अब देखिए, आपका स्वभाव खराब होगा, आप जिद्दी होंगे, आप क्रोधी होंगे, तो रिश्ता लंबे समय तक कैसे चलाएंगे। इनका स्वभाव और जिद रिश्तों को बिगाड़ देता है। सोचना चाहिए, अगर आप
अपने रिश्तों को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, के लिए सोमवार को सफेद चीज जैसे चावल, चीनी, इसका दान किसी गरीब व्यक्ति को करते रहिए। भाई बहन के साथ बेहतर बन। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बहन के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं होता। मिथुन अपने भाई बहन के साथ बहुत होते हैं, के विवाद और झंझट बहुत होते हैं। इनका रिश्ता अपने भाई बहन की तरह समाप्त हो जाता है। मिथुन संभाल नहीं पाते। थर्ड लॉर्ड इनका और सेवेंथ लॉर्ड इनका बृहस्पति है। दोनों जगह अग्नि की संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए भाई बहन के रिश्ते की बात छोड़िए, बाकी रिश्तों को भी ये नहीं संभाल पाते और भाई बहन के साथ धीरे धीरे इतनी दूरियां आ जाती हैं कि समय के साथ साथ इनका रिश्ता लगभग समाप्त हो जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों, कम से कम भाई बहन के साथ अच्छे बने रहें, तो हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा। हर रविवार को मंदिर में गुड़ का दान कर दें, गाय को गुड़ खिला दें, किसी गरीब आदमी को दे दें। अगर आप ऐसा करें तो आपके रिश्तों में बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि भी बड़ी इमोशनल राशि है और जहां तक संभव हो ये रिश्ता निभाते हैं, चलाते हैं। कर्क वालों को रिश्तों के मामले में दोष नहीं दिया जा सकता। भाई बहन के साथ इनका रिश्ता ठीक तो होता है और ये इमोशनली बहुत अटैच भी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ दूरियां काफी हो जाती हैं। समय आने के साथ साथ भाई बहन में दूरियां हो जाती हैं। किसी छोटी सी बात को लेकर भाई बहन के बीच में अलगाव हो जाता है और कर्क वाले पूरे जीवन भर इस दुख में बिता देते हैं कि मेरी कौन सी गलती थी, मेरा कौन सा दोष था, मेरा भाई दूर हो गया, मेरी बहन दूर हो गई। ये इमोशनल उनको परेशानी होती रहती है। अब अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप अपने भाई बहन के रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं या अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं, तो हर बुधवार को भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करिएगा। हर बुधवार को अगर आप भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें तो आपके रिश्ते बहुत हद तक बचेंगे और संभलेंगे। सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि रिश्तों के मामले में बड़ी पॉजिटिव होती है। एक बार जिस रिश्ते को पकड़ लिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं। अंतरात्मा के आखिरी कोने से और अपनी ताकत से रिश्तों को निभाते हैं। सिंह वाले भाई बहन के साथ अंतिम समय तक अपना रिश्ता निभाते हैं। अब अगर इनके 4 भाई बहन हैं तो 2 के साथ इनके रिश्ते बहुत बढ़िया होंगे और 2 के साथ इनके रिश्ते खराब होंगे। यानी भाई बहनों में कुछ के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं और कुछ के साथ इनके रिश्ते बहुत खराब होते हैं। सिंह वालों का दोष ये है कि रिश्तों में ये पॉजिटिव हो जाते हैं और रिश्तों में अपनी बात इंपोज करने लगते हैं, अपनी बात थोपने लगते हैं। इससे इनको बचना चाहिए।
रिश्तों में स्पेस होनी चाहिए। भाई बहनों के ऊपर या किसी भी रिश्ते में अपनी चीजों को इंपोज करना अच्छा नहीं होता। अगर आपकी राशि सिंह है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके भाई बहन के साथ बेहतर हो, आपका रिश्ता अच्छा हो, तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए। खास तौर से किसी महिला को, किसी कन्या को अगर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, भाई बहन के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कन्या राशि वालों को भाई बहन से अक्सर कष्ट मिलता है, लेकिन ये समझते नहीं हैं और इनको समझाए कौन कि इनके भाई बहन की तरफ से इन्हें ज्यादातर बेवकूफ बनाया जाता है। ये अपनी तरफ से रिश्ता निभाते हैं और इनके भाई बहन काम चलाऊ रिश्ता निभाते हैं, इनके साथ बहुत अटैच नहीं होते। इनके रिश्तों में एक समय के बाद जब इनकी आंखें खुलती हैं तो रिश्तों में काफी कड़वाहट और दूरियां आ जाती हैं। भाई बहन के रिश्तों के मामले में कन्या राशि में मामला अच्छा नहीं होता। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके भाई बहन के साथ बेहतर हो, तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करिए, जैसे गुड़ का, लड्डू का, बूंदी का। अगर हर मंगलवार को आप दान करें और धीरे धीरे करते जाएं तो आपका रिश्ता आपके भाई बहन के साथ बेहतर होगा। तुला राशि वालों के भाई बहन के साथ रिश्ते शुरुआत में बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन आगे चल के अक्सर पैसों रुपयों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, स्वार्थ को लेकर के रिश्तों में दिक्कत पैदा होती है। तुला वालों को ज्यादा दोष नहीं देंगे क्योंकि ये रिश्तों को निभाने में ईमानदार हैं, साफ हृदय के हैं और अपनी तरफ से रिश्ते बेहतर निभाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी राशि तुला है और आप अपने रिश्ते भाई बहन के साथ और अन्य मामलों में भी बेहतर करना चाहते हैं, तो गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आप केले का दान करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को करिए या गाय को खिलाइए। ऐसा करने से आपके रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों का प्रेम भाई बहन में काफी रहता है। वृश्चिक वाला अगर भाई है, बहन से बहुत प्रेम करेगा। वृश्चिक राशि की बहन है, भाई को अपार प्रेम करेगी, लेकिन अक्सर दूरियां हो जाती हैं। भाई रहता है विदेश में, बहन रहती है देश में, तो एक लंबी दूरियां हो जाती हैं, कई सालों तक मिल नहीं पाते, लेकिन जो अटैचमेंट है, जो प्रेम है, वो काफी रहता है। तो वृश्चिक वालों के साथ दिक्कत सिर्फ ये है कि वृश्चिक वाले दूरियों के चक्कर में कभी कभी इमोशनली बड़े परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज वृश्चिक वालों का प्रेम का जो पार्ट है भाई बहन का, वो बड़ा मजबूत होता है। अगर भाई बहन के रिश्तों में आपको कभी भी दिक्कत लगे तो हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। काला चना, काली उड़द की दाल, काले कपड़े आप शनिवार के दिन अगर निरंतर दान करते रहें तो आपका रिश्ता आपके भाई बहन के साथ बेहतर होगा। धनु राशि, धनु वालों में भी भाई बहन का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होता है, बड़ा मजबूत होता है। धनु वाले भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते हैं और धनु वाली बहनें भी अपने भाई को बहुत प्रेम करती हैं। रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी दूसरों के कहने सुनने के चक्कर में आके भाई बहन के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दूसरों के कहने सुनने के चक्कर में मत पड़िए। रिश्ते आपके हैं, निभाना आपको है, और अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो दूसरों की बातों में आना ही क्यों है।
वैसे तो धनु वालों को ज्यादा समझाना नहीं है, लेकिन कभी भी आपको लगे कि भाई बहन के रिश्तों में दिक्कत हो रही है तो हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, भाई बहन के साथ मकर वालों के संबंध ठीक ठाक रहते हैं और कभी कभी भाई बहनों की काफी जिम्मेदारियां भी इनको उठानी पड़ती हैं। संबंध इनके एवरेज होते हैं, लेकिन जो भाई बहनों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं वो ये जिम्मेदारियां मजबूती से अच्छी तरह से निभाते हैं और उठाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मकर वाले भाई बहन के रिश्तों को लेके बहुत एवरेज होते हैं कि ठीक है, जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे, लेकिन जो अटैचमेंट वाला पार्ट है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर आपकी राशि मकर है और आप चाहते हैं कि आपका संबंध भाई बहन के साथ बहुत अच्छा हो तो हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करने से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। कुंभ राशि, भाई बहन के साथ इनके संबंध शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आगे चल करके संबंध पूरी तरह से समाप्त भी हो सकते हैं। कुंभ वालों का खतरा क्या है? कुंभ वाले स्वयं तो इमोशनल हैं, अपने भाई बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और जीवन भर करते भी हैं, लेकिन इनके भाई बहन को इनकी कदर नहीं होती है और ये बात समझते नहीं है। जब समझ में आती है तो संबंध जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। कुंभ वालों को ज्यादा दोष नहीं देंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आप संबंधों को निभाते तो हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा संबंध कितना और किस जगह पर निभाया जाएगा। अगर आपकी राशि कुंभ है और आपके रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं या भाई बहन के साथ अच्छे नहीं हैं, तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करिए। जैसे सेब का दान करिए, अनार का दान करिए, टमाटर का दान करिए। ये दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के संबंध भाई बहन के साथ सामान्य होते हैं, कुल मिला के अच्छे रहते हैं और ये अपने भाई बहन के लिए करते भी बहुत हैं। अगर भाई बहन के ऊपर संकट आ गया, पहले नंबर पे जो राशि खड़ी होगी वो होगी सिंह, धनु या मीन। समय के साथ साथ दूरियां हो जाती हैं, क्योंकि या तो भाई बहन फिजिकली एक दूसरे से दूर रहते हैं और या भाई बहन अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए दूरियां हो जाती हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पे मीन वाले तुरंत खड़े हो जाते हैं, 24/7 अपने भाई बहन के साथ बने रहते हैं। फोन ना करने से, बात ना करने से रिश्ते खराब नहीं होते, अटैचमेंट जो है वो इनके अंदर काफी ज्यादा होता है। अगर आपकी राशि मीन है और आप अपने भाई बहन के साथ संबंध को और अच्छा करना चाहते हैं तो सफेद मिठाई का दान करिएगा। हर शुक्रवार को मंदिर में कर दें, किसी बालिका को दे दें, कन्या को दे दें, स्त्री को दे दें। अगर आप ऐसा करें तो आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, भाई बहन का संबंध और खासतौर से भाई का संबंध बहन के लिए और बहन का संबंध भाई के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है रामचरितमानस में कि सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जा ही जग 12 अस विचार जिय जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यानी संतान, पत्नी, संपत्ति, पैसा, दुनिया की सारी समृद्धि ये सब मिल सकती है, लेकिन अगर आपका अपना भाई आपसे बिछड़ गया तो वो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए भाई बहन के रिश्तों की कीमत को समझिए,
परमात्मा ने आपके बहुत बड़े संस्कार के लिए आपको भाई बहन बना करके पैदा किया है, उसका मूल्य समझिए। और थोड़ा कष्ट होता है, होने दीजिए, लेकिन भाई बहन के रिश्तों को टूटने मत दीजिए। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के जीवन में कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।